जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। तो प्यारे साथियों, आज हमारा ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, यूपी कांस्टेबल 2026। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है प्यारे साथियों आपसे पहला क्वेश्चन, कृताकृत में समास कौन सा है। चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कृताकृत में समास द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव है या कर्मधारा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृताकृत में आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतिवाची का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों द्वारा सजावट की गई है। ऑप्शन नंबर सी, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया। ऑप्शन नंबर डी, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। तो बताइए प्यारे साथियों, क्या होगा भाई कृतिवाची का प्रयोग किसमें किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अरे भाई मोहन भैया पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। दोस्तों अपने ये विराम चिन्हों का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक प्रश्न आपको विराम चिन्हों से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यस, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। चलिए भाई, विदुराइन होगा या विधवा होगा या विदुरी होगा। तो क्या होगा प्यारे साथियों राइट आंसर। यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला आपका प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान को वर्णमाला कहते हैं, स्वरों को कहते हैं, व्यंजनों के समूह को कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ है। आप लोग भी प्रयोग करते हो कि नहीं। अरे भाई दोस्त आज तो बहुत अंगारे बरसा रहा है, तो क्या बात है। क्या भाई वह कठिन परिश्रम कर रहा है, असहनीय पीड़ा सह रहा है या कड़ी धूप होने अंगारों की वर्षा होना। तो क्या होगा प्यारे साथियों इसका राइट आंसर, अंगारे बरसाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ बोधक लोकोक्ति क्या कह रही है। चलिए भाइयों, भाई घर की मुर्गी दाल बराबर, क्या ये होगा इसका तात्पर्य। अरे घर की खीर तो बाहर खीर, घर का भेदी लंका ढाए, घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते हैं। तो बताइए प्यारे, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक, तो आप सभी को पता है भाई विभीषण। घर का भेदी लंका ढाए अर्थात विभीषण। अगला प्रश्न है आपका, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। क्या होगा भाई दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है दवाई होगा, दवाइयां होगा या दवाइयां होगा या दवाएं होगा। तो बताइए प्यारे साथियों, काफी कॉमन सा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये आपको तकरीबन सारे एग्जामों में आपके पूछा जाता है, यूपी एसआई तक के लेवल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दवाइयां इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार, चलिए दोस्तों कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 विभावना अलंकार है, असंगति अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है या दृष्टा अलंकार है। तो बताइए मेरे भाविये जवानों, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। अरे भाई बिल्कुल विभावना के बारे में कह रहा है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज विभावना अलंकार। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है साहित्य के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में। तो आप सभी को पता होगा प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें दिया जाता है। ये भाई ऑप्शन नंबर 1 साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अंधेर नगरी का अर्थ बताइए। चलिए भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा पढ़ा तो होगा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर 1 होगा सुनसान जगह, राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, यहां जहां अंधेरा हो। तो बताइए प्यारे साथियों, अंधेर नगरी चौपट राजा क्या होगा भाई, राज्य विहीन स्थान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अभिज्ञ शब्द का भिन्नार्थक क्या होगा। चलिए भाई, विशेषज्ञ होगा, मूर्त होगा, जानकार होगा या स्पर्श होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जानकार। अगला प्रश्न है आपका, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार, चलिए भाई कौन है। दुष्यंत कुमार हैं, डॉक्टर देवराज हैं,
राजेंद्र यादव हैं या भीष्म शाहानी है? तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अरे यह है चीफ की दावत कहानी किसके द्वारा रचनाकार है भाई? भीष्म शाहानी ने लिखा है ना इनको। अगला प्रश्न है आपका, पुरलिंग को छांटिए। चलिए भाई, कौन है आपका पुरलिंग? आहार है, चाहत है, रंगत है, मेहनत है। तो मैंने इसकी बेसिक सी ट्रिक बताई थी। यदि आप किसी भी शब्द के आगे अच्छा है और अच्छी है, भाई चाहत कैसा है? चाहत अच्छी है, अच्छा है, चाहत अच्छा है, बिल्कुल। अरे आपकी चाहत कैसी है? अच्छी होती है ना, तो ऑटोमेटिक ये स्त्रीलिंग हो गया। रंगत कैसी होती है? रंगत अच्छी होती है। मेहनत कैसी होती है? मेहनत भी अच्छी करनी पड़ती है ना। तो ये तो आपके हो गए भाई प्यारे साथियों स्त्रीलिंग। अब आहार कैसा है? आहार तो अच्छा है प्यारे साथियों। तो बस यहीं पे आपको पकड़ लेना चाहिए था। आहार अच्छा होता ना, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तो उसके नाम से ही ये खुद बता रहा है कि भाई मैं पुल्लिंग हूँ, पुल्लिंग हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला आपका है कौन सा शब्द विशेषण है? चलिए भाई, चुपचाप विशेषण है, मात्र विशेषण है, खर्च या निपट होगा? तो बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी भाई आपका विशेषण होगा निपट। अगला प्रश्न आपका बन रहा है बच्चों, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं? तो प्यारे साथियों आपका अव्यय के 5 भेद होते हैं, राइट। अगला आपका है रीवर्ण का उच्चारण स्तर कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है, दंत से होता है, कंठ से होता है या ओष्ठ से होता है? तो दोस्तों रीवर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? चलिए दोस्तों, उत प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, अक प्रत्यय है या आस प्रत्यय है? तो भाई इसके नाम से ये प्रतीत हो रहा है ना कि निर्वासित इत इत। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भाई इत प्रत्यय हो गया ना। अगला प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों के अलंकार को कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ होगा? चलिए भाई, कर्तव्य होगा, मजहब होगा, गुण होगा या सत्कर्म होगा? तो भाई काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, तो क्या होगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी, भाई वो उसे गुण कहेंगे ना। अगला प्रश्न है आपका कानन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। अरण्य होगा, वन होगा, विहीन होगा या पुष्प होगा? अरे भाई कानन का पर्यायवाची पुष्प कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये तो बेसिक सा है ना, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका, क्रांति व क्लांति शब्द का युग्म सही अर्थ क्या होगा भाई? थकावट होगा या चमक होगी? चमक या कलेश होगा? थकावट, चमक या थकावट होगी? उलट फेर या थकावट होगा? तो बताइए भाई, क्रांति व क्लांति का सही युग्म आपका होगा चमक एवं थकावट। तो आप लोगों को भी अपने अंदर में चमक लेके आना है। भलाई अभी थक जाओ लेकिन अपनी चमक को बरकरार रखना है और वर्दी पहन के अपने माँ बाप का सपना साकार करना है। जब वर्दी पहन के आपके शरीर पे जब वो चमक उठेगी, जिससे आपका पूरा परिवार भी चमकता चला जाएगा। तो प्रण लीजिए, तैयारी बढ़िया एकदम जानदार तरीके से करिए। मैं प्रैक्टिस सेट डेली लेके आऊँगा और डेली वॉच करिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? चलिए भाई, अधक पारी जैसे रोग, मानसिक कष्ट, आधा या पागलपन? तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी भाई मानसिक कष्ट होगा ना। अगला प्रश्न आपका कह रहा है मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण होगा? चलिए भाई, अन्य पुरुष का होगा, प्रथम पुरुष का होगा, उत्तम पुरुष का होगा या उत्तम और प्रथम पुरुष का होगा? तो क्या होगा राइट आंसर? भाई मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किसे पसंद है? आप लोगों को पसंद है क्या? नहीं है ना, तो भाई आप उत्तम पुरुष में आओगे ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है तुम कब आओगे? बहुत बढ़िया। इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। चलिए भाई क्या होगा ये? कोष्टक होगा, पूर्ण विराम होगा, प्रश्नवाचक होगा या उपविराम होगा? अरे भाई क्या कह रहा है, तुम कब आओगे? अरे तुम कब आओगे मतलब कि भाई क्वेश्चन मार्क के बारे में बता रहा है ना, कि कहोगे कि तुम कब आओगी। हैं, ऐसा नहीं करना है, पहले वर्दी पहन लो उसके बाद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? चलिए प्यारे साथियों, शिव प्रसाद सिंह को दिया गया था, निर्मल वर्मा को दिया गया था, श्रीकांत वर्मा को दिया गया था या त्रिलोचन जी को दिया गया था? किसे दिया गया था भाई?
1987 में मगध कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से श्रीकांत वर्मा जी को नवाजा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कौन, जाना, देवता, सुंदर। तो भाई विशेषण आपका क्या होगा? जाना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका अभय और उभय शब्द का सही अर्थ बताइए। चलिए भाई, दोनों या निर्भय, निर्भय या दोनों, हवा व अग्नि, पढ़ना व पढ़ाना। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा राइट आंसर? भाई ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, निर्भय व दोनों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान बताइए। तालव्य होगा, नासिक्य होगा, दंत होगा या मूर्धन्य होगा? तो क्या होगा प्यारे साथियों? ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान दंत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? चलिए भाई, वह लाचार है और क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? अरे भाई, कर्णवाचक होगा या परिणामात्मक वाचक होगा या संबंधवाचक होगा या संकेतवाचक होगा? अरे बेचारा अंधा है तो क्या होगा? कारणवाचक अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है माघ फाल्गुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द। चलिए भाई बताइए प्यारे साथियों क्या होगा? माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द। भाई ग्रीष्म ऋतु होगी, शिशिर ऋतु होगी, सुरोधार्य होगा या सुग्रीव होगा? तो बताइए प्यारे साथियों जवानों क्या होगा राइट आंसर? अरे भाई शिशिर होगा ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए ये होता है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आपका कंप्लीट। तो बताइए क्लास कैसी लगी? चलिए डेली प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। डेली अपनी तैयारी को जबरदस्त करना है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। अपना आकलन करना है कि कितना आप सही कर रहे हो, ठीक है? और जो माँ बाप को सपना दिखाया है अपने घर में, छोटे भाई बहनों को जो अपना सपना दिखाया है एक वर्दी पहन के सभी के सपनों सपनों को साकार करने का, उसे हासिल करके रहना है, ये ठान के रखना है अपने मन में। मेहनत जी जान से करिए और सफलता प्राप्त करिए। चलिए तो यहाँ पे करता हूँ मैं अपनी क्लास को कंप्लीट और प्लीज़ अपने सर के लिए गुरुदक्षिणा के तौर पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।